बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह आज एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार टेस्टी ढाबा स्टाइल तोरी की सब्ज़ी बनाना सिखाऊंगा। बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही इंशाल्लाह मज़ेदार बनेगी। चलें फिर इसको मिलके बनाना सीख लेते हैं कि ये मज़ेदार सी ढाबा स्टाइल तोरी की सब्ज़ी किस तरीके से बनाई जाती है। तो ये मेरे पास तकरीबन 1 किलो तोरी है। तोरी ना आपने इस तरीके लवी लेनी है, ज़्यादा सख्त नहीं होनी चाहिए। इस तरह की इसके अंदर ना बीज होते हैं तो फिर वो मज़ा नहीं आता। तो इस तरह की ना आपने लवी ये तोरी लेनी है। सब्ज़ी कोई भी हो, लवी लेंगे तो मज़ेदार बनेगी। और यहाँ पर मेरे पास 2 लाल टमाटर हैं, 3 हरी मिर्च, इसकी हम ना पेस्ट बनाएंगे। और 3 मीडियम साइज़ के प्याज हैं जिसको मैंने इस तरीके स्लाइस में कट कर लीजिए। देखिए आप इसकी पेस्ट बना के या चॉप करके भी डाल सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो तोरी है ना इसको ना इस तरीके हम पील कर लेंगे। इसको आप पीलर की मदद से पील नहीं करना, क्योंकि इसके ऊपर जो इसका छिलका होता है ना हल्का सामने उतारना होता है। अगर ज़्यादा उतार देंगे फिर अंदर से जो तोरी है ना वो बिल्कुल सफ़ेद कलर की निकल आएगी, फिर वो टेस्टी नहीं बनेगी। तो इस तरीके ना हम ये देखें हल्का सा छुरी की मदद से पील कर लेंगे। पुलर की मदद से आपने इसको पील नहीं करना। ये नज़र आ रही, इतना को आपने इसको पील करना है। तो सारी तोरी जो है इनको मैं पील कर लेता हूँ जल्दी से, फिर हम इसको कट करेंगे, फिर हम इसका मसाला बनाएंगे। अच्छा, तोरियों को ना मैंने अच्छी तरह से पील कर है, ये देखें। इससे ज़्यादा आपने इनके जो छिलके हैं ना वो नहीं उतारने। तो अब हम क्या करेंगे, एक बाउल ले लेंगे, इसके अंदर ना हम सिंपल हम इसको इस तरीके कट कर लेंगे। ज़्यादा आपने बारीक नहीं आपने इसको कट करना, ये देखें इतनी मोटी होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा बारीक कट कर देंगे तो इनका ना हलवा बन जाएगा, क्योंकि ये बहुत नरम होती है तोरी। कोशिश करनी जिसके अंदर बीज ना हो वो आप तोरी लिया करें। तो सारी जो तोरी की सब्ज़ी है उसको हम इस तरीके कट कर लेंगे। फिर हम इसको ना अच्छी तरह धो के, पहले भी आपने धो लेना छिलके उतारने से पहले, क्योंकि इसके ऊपर स्प्रे वगैरह मट्टी वगैरह होती है। तो आपने इसको अच्छी तरह धो लेना, फिर आपने इसको पील करना है, फिर आपने इसको कट करके फिर आपने इसको धोना है। धो के आपने पानी के अंदर रख देना है। चलें जी, तोरी को ना मैंने कट कर लिया है। इसके अंदर हम पानी डालेंगे, पानी डाल के 2-3 पानी से अच्छी तरह से धो लेंगे। फिर हम इसको पानी के अंदर डिप करके रख देंगे ताकि इनका जो कलर है ना वो ख़राब ना हो। तोरियों को अच्छी तरह मैं धो लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। अच्छा, तोरियों को अच्छी तरह धो लिया, धोने के बाद पानी के अंदर डिप करके रख दिया है। अब इनका जो कलर है ना वो ख़राब नहीं होगा। इनको हम साइड पे कर देते हैं। अब हम जल्दी से कुकिंग स्टार्ट करते हैं। चूल्हे को यहाँ पर ले आएंगे, फ्लेम को ऑन कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह की कढ़ाई डालेंगे, आप नॉन स्टिक में बना सकते हैं। और इसके अंदर हम शामिल करेंगे तकरीबन 1 कप कुकिंग ऑयल। आप घी में भी बना सकते हैं। कुकिंग ऑयल को ना हल्का सा गर्म होने देंगे। अच्छा, कुकिंग ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है, तो इसके अंदर हम शामिल करेंगे ये प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज का जो कलर है ना वो आपने ज़्यादा डार्क नहीं करना होता। जिस तरीके हम कौरमा बनाते हैं ना उस तरह इसका कलर आपने नहीं करना, नहीं तो सारी सब्ज़ी का जो फ्लेवर है, टेस्ट है वो ख़राब हो जाएगा। तो प्याज को ना हल्का सा लाइट ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे, 4 से 5 मिनट लगेंगे। और इसी तरह चलाते हुए हम इनको फ्राई करेंगे। प्याज को ना इधर मैंने तकरीबन 3 से 4 मिनट तक फ्राई कर लिया है। जब इस तरह का कलर हो जाए तो फ़ौरन से आपने इसके अंदर लहसुन अदरक की पेस्ट डाल देनी है। तो ये तकरीबन 1 टेबल स्पून है, 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया। पानी इसलिए डाला है ताकि जो प्याज का कलर है ना वो ज़्यादा ब्राउन ना हो। 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह से लहसुन अदरक को भी आपने भून लेना है ताकि इसका भी कच्चापन अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। चलें, फ्लेम को हम लो कर देंगे और लो फ्लेम पे ये जो लहसुन अदरक की पेस्ट है ये पकती रहेगी। एक इस तरह का ब्लेंडर जग ले लेंगे और इसके अंदर हम ये टमाटर डाल देंगे 2-2 पीस करके। ये तकरीबन 3 मीडियम साइज़ के लाल टमाटर बनेंगे। हरी मिर्च भी डाल देते हैं, थोड़ा सा हम इसके अंदर पानी डाल देंगे, बस इतना। इसकी हम एक फाइन पेस्ट तैयार कर लेते हैं।
अच्छा, आप चाहें तो इसके अंदर ना टमाटर चॉप करके भी डाल सकते हैं। चलें जी, पेस्ट रेडी हो चुकी है, ये देखिए। और लहसुन अदरक को थोड़ा सा मैं और भून लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। लहसुन अदरक का जो कच्चापन है ना वो अच्छी तरह से ख़त्म हो चुका है, इसका कलर भी चेंज हो चुका है। इस टाइम पे आके ये जो टमाटर और हरी मिर्च की पेस्ट है ये सारी डाल देंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। फ्लेम को अब आपने लो ही रखना है, क्योंकि हम इसके अंदर मसाले डालने वाले हैं। तो मसालों को ना आपने हल्की आंच पे भूनना होता है ताकि मसाले जलें नहीं, जले। तो ज़्यादा आपने इसके अंदर मसाले भी नहीं डालने, ना हल्दी पाउडर डालना है, क्योंकि सब्जियों के अंदर ना ज़्यादा मसाले नहीं डाले जाते। थोड़ी सी हम चिली फ्लेक्स डालेंगे और थोड़ी सी तकरीबन आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और आधा टीस्पून भुना कूटा हुआ ज़ीरा डाल देंगे। थोड़ा सा नमक डालेंगे, या अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें, मैं तकरीबन पौना टीस्पून डाल रहा हूँ। धनिया पाउडर या खड़े मसाले सब्जियों के अंदर नहीं डाले जाते। मिसालों की अच्छी तरह बुनाई कर लेंगे और जो टमाटर की पेस्ट है ना वो भी अच्छी तरह से पक जाएगी, उसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा, मिसालों का भी कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। तो फ्लेम को लो रखेंगे, अच्छी तरह से मसाले की बुनाई कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। मिसाले की ना इधर अच्छी तरह से बुनाई कर ली है, मिसालों की बुनाई हो चुकी है, टमाटर की पेस्ट जो है वो भी पक चुकी है, प्याज भी अच्छी तरह से नरम और सॉफ्ट हो चुकी है, बल्कि मैच हो चुकी है, ये देखिए। तो इस टाइम पे आके ना फ्लेम को आपने लो कर देना है और इसके अंदर हम 3 टेबलस्पून दही शामिल कर देंगे, बस। और हल्की आंच पे ना दही को भी अच्छी तरह से भून लेंगे। अगर आप दही स्किप करना चाहते हैं स्किप भी कर सकते हैं, अगर डालेंगे तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल की ग्रेवी बनेगी और मज़ेदार सब्ज़ी आपकी तोरी की बनकर रेडी होगी। तो अच्छी तरह से भून लेते हैं फिर से मसाले को। 2 से 3 मिनट तक ना धीमी आंच पे दही को भी अच्छी तरह से कुक कर लिया है। ऑयल जो है वो फिर से सेपरेट हो चुका है, मसाला हमारा ज़बरदस्त तैयार हो चुका है, ये देखिए। अब जब इसके अंदर पकेगी ना सब्ज़ी हमारी तोरी की, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेवल का जायका आपको मिलेगा। इस टाइम पे आके ना ये 3 हरी मिर्चें इसको मोटा मोटा काट कर लिया, ये भी डाल देंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। चलें जी, मसाला हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये जो तोरियां है ना इसका सारा जो पानी है वो मैंने निकाल दिया, ये सारी डाल देंगे। तोरियों को ना तकरीबन 2 से 3 मिनट तक किसी तरह मिक्स करते हुए भून लेंगे, फिर हम इसको कवर करके पकाएंगे। जब आप इस तरीके सब्ज़ी घर में बनाएंगे ना तोरी की, तो जो घर में नहीं खाता इंशाल्लाह उंगलियां चाट जाएगा। बहुत ही मज़ेदार ये सब्ज़ी बनती, क्योंकि मैंने पहले 3-4 दफ़ा इस तरीके से ये तोरी की सब्ज़ी बनाई है। तो आप इस तरीके को फॉलो करते हुए ज़रूर एक बार बनाएं, इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा। 2 मिनट तक ना इसी तरह मिक्स करते हुए तोरियों की बुनाई कर ली है। ज़्यादा भी आपने इनकी बुनाई नहीं करनी, नहीं तो ये गलने में ज़्यादा टाइम लगेगी। थोड़ा सा ना हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे, ज़्यादा पानी आपने शामिल नहीं करना, क्योंकि तोरी के अंदर ना ऑलरेडी काफ़ी सारा पानी मौजूद होता है। तो ये अपने पानी से ये तोरियां जो होती हैं ये गल जाती हैं। फ्लेम को लो करेंगे, यानी दम वाले फ्लेम से थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे और इसको कवर करके 15 मिनट तक पकाएंगे। बीच में हम इसको चेक भी करते रहेंगे ताकि ये नीचे सब्ज़ी लगे ना। चलें, तकरीबन 15 मिनट तक कवर करके पका लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तोरी की सब्ज़ी को ना मैंने कवर करके तकरीबन 15 मिनट तक कुक कर लिया है। 2 बार मैंने इसको चेक भी किया था। तो ज़बरदस्त सी जो सब्ज़ी है ना वो हमारी बनकर रेडी हो चुकी माशाल्लाह। अगर तो आप इसको ज़्यादा ड्राई करना चाहते हैं, फ्लेम को तेज़ कर दे, 2 मिनट तक इसको मिक्स करते हुए पका लें। तो अगर इसी तरह आप खाना पसंद करते हैं तो फिर इसी टाइम पे आपने फ्लेम को ऑफ कर देना। इस टाइम पे आकर हम क्या करेंगे, 1 टीस्पून इसके अंदर गरम मसाला पाउडर डाल देंगे
आधा टीस्पून फ्रेश कूटी हुई काली मिर्च डाल देंगे और ढेर सारा हम इसके अंदर हरा धनिया डाल देंगे। चलो फ्लेम को ऑफ कर देंगे, ऊपर से कवर कर देंगे। 2 से 3 मिनट के बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। डिश आउट करके आप मेरे साथ चलें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चेक करें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त तोरी की सब्ज़ी की लुक माशाल्लाह आ चुकी है। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे हरे धनिए को, गरम मसाले को, काली मिर्च को। चलो अब हम इसको एक प्यारी सी प्लेट में करते हैं डिश आउट। बिस्मिल्लाह। ये चेक करें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त तोरी की सब्ज़ी हमारी बनकर रेडी हुई है। ये देखिए, तो आप भी ज़रूर ट्राई करें क्योंकि आजकल इस तरह की सब्ज़ियाँ, ताज़ी सब्ज़ियाँ आ रही हैं, तो आप भी बनाएं और मज़े से खाएं। ये देखिए, आपका इंशाल्लाह दिल जो है ना वो खुश हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की रेसिपी, ढाबा स्टाइल तोरी की सब्ज़ी किस तरीके से बनाई जाती है। तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शेफ़ याद को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।